19 साल में ये जो डिसीजंस है जो आपने लिए थे कि जब आप गिरे पड़े हो मुझे ग्रेनेड डालना है, मुझे फायरिंग करनी है, ये सब आपको कैसे लगता है? ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आई वो कैसे आई, और कैसे ये जो ट्रेनिंग थी आपने इस तरह इस्तेमाल की? क्योंकि उस सिचुएशन में ये सोचना भी, इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है? जो ट्रेनिंग्स होती हैं, और ट्रेनिंग्स कई पार्ट्स की होती हैं। एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है, ग्रुप्स ट्रेनिंग होती है। और ग्रुप्स ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि हम एक दूसरे के परस्पर जो है सहयोगी हैं। हम्म, अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरे का कर्तव्य और दायित्व ये बनता है कि आप उस टास्क को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि अब मेरा साथी है मैं बैठ करके रोने लगूं। रोना है बाद में, अभी पहले उसका बदला लेना है। तो राष्ट्र को सुरक्षित रखना सैनिक का पहला धर्म है। उसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। पहले राष्ट्र के लिए लड़ो, उससे भी जान थोड़ी सी बच जाए, अपने साथियों के लिए लड़ो, उससे भी अगर जान बच जाए तब थोड़ी बहुत जो जान बचती है वो अपने लिए लड़ना। अपना कुछ नहीं है। लेकिन होता बहुत उल्टा है। जब सिविल में जाकर के देखते हैं, सबसे पहले उनको पहली ख्वाहिश मेरा क्या है, ये एहसास होता है। फौज तो एक ऐसी संस्था है जो आपको हर सिचुएशन में लड़ना सिखाती है, ठहरना सिखाती है, खड़ा करना सिखाती है, उस समस्या के समाधान सिखाती है। तो ये सब ट्रेनिंग, लीडरशिप और जो मैनेजमेंट वहाँ पे सिखाया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपने ये भी कहा कि ये जो माइंड है, जो अगर आप कंट्रोल पा सकते हो तो पेन तो दिमाग में ही होता है, बॉडी में नहीं होता। इसलिए जब आपने सोचा कि अगर मुझे हाथ या पैर पे गोली लगेगी तो मैं जी जाऊंगा, ये भी उस स्थिति में बहुत ही डिटर्मिन्ड, जो विल पावर कहते हैं, उससे ही एट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारा जो शो देख रहे हैं और जिनको ये विल पावर और डिटर्मिनेशन सीखना है, जो माइंड पे कंट्रोल, जो अगर आप कुछ कहते हैं तो वो सुनेगा, क्या आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं आपके ट्रेनिंग के हिसाब से कि ये कर सकते हैं? देखिए, माइंड को जो है स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा सुबह का उठना। क्योंकि सूरज एक प्रकाश है, एक ज्ञान का है, अंधेरे को मिटाता है। लेकिन उससे जब फर्स्ट लाइट जिसको बोलते हैं, जो 4:30-5 बजे के आसपास बिल्कुल शांत वातावरण होता है। अगर हम ये नौजवान अपने जीवन शैली को तब्दील कर लें, 11-11:30 बजे सो, आराम से 4:30-5 बजे उठो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप फिजिकल एक्सरसाइज करो। जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, 1 घंटा आपने रनिंग करनी है, योगा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, 1 घंटे सुबह वो 5 से 6 के बीच में पसीना बहा लिया, फिर आप 1 महीने के बाद एहसास होगा आपको, कितनी फ्रेशनेस आपको होगी। तो उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। और इस सांसारिक जीवन को जीने के लिए दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में फिजिकल और मेंटल की जरूरत पड़ती है। आज हम, और ये फिजिकल तो हम कर लेते हैं, लेकिन मेंटली बहुत कमज़ोर हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और फिर क्योंकि जब आएगा ना पॉजिटिविटी, यार नहीं इस काम को मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा, तो क्रिटिसाइज नहीं करेगा,
उसमें ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। तो ये चीज़ें भाव खत्म होते जाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा अपने कार्य के प्रति। तो जब जिसमें प्रेम आ जाता है तो उसमें लगन पैदा होती है, ये ऊर्जा देता है, और वही हमें एक सशक्त समृद्ध इंसान बनाने की क्षमता हो जाती है। यही एक रास्ता है, और इस रास्ते से ही हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं।